अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं सऊदी अरब और इसके अलावा पाकिस्तान से, अबू धाबी से कुछ अपडेट है। और बहुत ही एक दुख की खबर है, यानी कि मुलाजमा के साथ ज़्यादती के बाद उसका कत्ल कर दिया गया है। ये खबर कुवैत से मौसूल हुई है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज। जो है देखिए, कोई भी ऐसी कुछ न्यूज़ आती है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कुरान जलाने के हवाले से कहा था, उस पर यानी कि न्यूज़ बताने के अलावा कुछ अपनी तरफ से टिप्पणी करना होता है, कुछ अपनी तरफ से उस पर कमेंट करना होता है, बोलना होता है, तो वो उसकी बात अलग है। लेकिन और जो खबरें हैं ये सिर्फ आप लोगों को तक खबरें पहुंचानी होती है। तो यानी कि ये मैंने 4 कंट्रीज़ की इकट्ठा की है, लेकिन यानी कि बहुत जल्दी में, बहुत कम वक्त में ये आप लोगों तक मैं पेश करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को अगर से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं कुवैत के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा कि एक मुलाजमा को, फिलिपीनी मुलाजमा को ज़्यादती के बाद जो है तो कत्ल कर देने का मामला सामने आया है। तो कुवैत में फिलिपीनी मुलाजमा को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने वारदात के सबूत मिटाने के लिए, यानी कि जो भी कुछ भी उसने किया उसको सबूत को मिटाने के लिए लाश को जला भी दिया। तो ये बहुत ही यानी कि दुख की खबर है। और उसके अलावा कुवैती जरीदे अल राय के मुताबिक कुवैती मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर यानी कि इसको मुअम्मे को हल कर लिया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जबकि अगर से यानी कि पहचान हो गई लाश के फिंगरप्रिंट वगैरह से कि ये फिलीपीन के रहने वाली, और यहाँ पे बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि ये उम्मीद से यानी कि प्रेग्नेंट बताई गई है। तो बहरहाल यहाँ पे DNA टेस्ट करने के हवाले से भी बात कही है कि मुलजिम का और इसका जो है तो DNA टेस्ट होगा, ताकि मामला हल हो सके। और यहाँ पे इसको फिलिपीनी मुलाजमा को कम उम्र बताया गया है। तो बहरहाल ये जाहिर सी बात है, अरब कंट्रीज़ में बहुत सारे देशों के, और ख़ास करके अगर से घरेलू मुलाजमा की बात किया जाए तो इंडोनेशी और फिलिपीनी वगैरह ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे कुवैत से ये बहुत ही यानी कि ऐसी खबर मौसूल हुई है जो कि दिल दहला देने वाली है कि एक यानी कि मुलाजमा को और इस तरीके से कत्ल, उसके साथ ज़्यादती और उसके बाद कत्ल और उसके बाद जो है तो लाश को जला देना, ये बहुत ही अजीब बात है। लेकिन बहरहाल 24 घंटे के अंदर में मुलजिम को पकड़ भी लिया गया है। और अगर से बात किया जाए तो हालांकि फ़िलिपीन की एम्बेसी भी बहुत टाइट है। तो बहरहाल फ़िलिपीनी लोग के साथ ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें और यानी कि जल्दी एक्शन होना चाहिए। लेकिन कुवैत के अगर से बात किया जाए तो ये भी मामला सही है, बात सही है। जैसे सऊदी अरब या अरब कंट्रीज़ में जो है तो बहुत ही स्टिक है मामला, जो कानूनी कार्रवाई होती है बहुत ही यानी कि जल्द होती है। तो बहरहाल अब मैं बात करने वाला हूँ अबू धाबी के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा वीडियो के शुरू में, तो मुत्तहदा अरब अमीरात में अबू धाबी के ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि ड्राइविंग के दौरान खाने पीने से ट्रैफिक हादसा 80% बढ़ गए हैं। यानी कि देखिए, जो लोग भी यहाँ पे या कहीं भी गाड़ी चलाते हैं, जाहिर सी बात है अगर से गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उस पर भी फ़ाइन है। उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि मोबाइल यूज़ करने के वजह से, यानी तो खाने पीने की वजह से ड्राइविंग के दौरान जो है तो जाहिर सी बात है इंसान का ध्यान भटक जाता है, जो कि सड़क पे ध्यान नहीं होता है, ड्राइविंग पे ध्यान नहीं होता, उसकी वजह से 80% जो है तो हादसात होते हैं। तो और यहाँ औरतों के हवाले से कहा गया कि अगर से लेडीज़ ड्राइविंग कर रही है तो मेकअप वगैरह का या इस तरह की कुछ ये करने से जो है तो हादसात बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक हादसात। तो इसकी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी अगर से ड्राइविंग करते वक्त खाता पीता हुआ पकड़ा जाएगा, या मोबाइल चलाता हुआ, या औरतें जो है तो मेकअप करते हुए पकड़ी जाएंगी, तो उन पर 800 दिरहम का जो है तो जुर्माना होगा और 4 पॉइंट भी काट लिए जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं, जाहिर सी बात उनको पता होगा कि जो ड्राइविंग पॉइंट होता है तो वो पॉइंट इंसान का कुछ इस तरह के गलती पे, मुखालफे पे जो है तो कट जाता है, और उसके अलावा जो है तो फ़ाइन भी 800 दिरहम बताया गया है। तो इस तरह मोबाइल चलाने पर भी है, मोबाइल भी ड्राइविंग करते वक्त चलाना मना है, उस पर भी फ़ाइन है। और यहाँ पे अभी जो ये खबर अबू धाबी से मौसूल हुई है, उसमें ट्रांसपोर्ट ने कहा है, अबू धाबी का ट्रांसपोर्ट सेंटर ने कहा है कि खाते पीते हुए भी पकड़ा जाएगा ड्राइविंग के वक्त ड्राइवर जो है तो उस पर भी 800 रियाल का जुर्माना और 4 पॉइंट्स भी काटे जाएंगे। तो जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं यहाँ अबू धाबी में, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ड्राइविंग के वक्त जो है तो कुछ खाए पिए नहीं, इसलिए कि यानी कि यहाँ पे बताया गया 80% तक हादसा इस वजह से भी बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान कस्टम्स ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी करेंसी स्मगल करने के कोशिश को नाकाम बनाया है। यहाँ पे बताया गया है कि कस्टम कलेक्टर कराची एयरपोर्ट नदीम मेमन के मुताबिक गुल हसन नामी एक मुसाफिर जो कि सऊदी अरब 1 लाख रियाल लेके आ रहे थे, तो उनको यानी कि पकड़ लिया गया। और ये 1 लाख रियाल वो जो बैग हाथ में पकड़े हुए थे उसमें रख के जो है तो ला रहे थे। तो ये स्मगल के इसमें आता है, इतना कहीं भी लाने और ले जाने का अलाउ नहीं है। 1 लाख रियाल अगर से आप जो है तो कराची एयरपोर्ट से
आ रहे हैं सऊदी अरब और लेके आ रहे हैं, वो भी बैग में हाथ में पकड़ के, तो ये जाहिर सी बात है स्मगलिंग का ही मामला आता है, तो स्मगल केस में इनको पकड़ लिया गया है। इसी तरीके से बताया गया है, आप लोग यहाँ पे ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें बताया गया है 1 लाख का हवाला भी। इसके अलावा बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस अप्रैल में भी, यानी कि पिछले साल अप्रैल के महीने में भी कस्टम हुक्काम ने एक जिन्ना एयरपोर्ट पे ही एक औरत को पकड़ा था जिसके पास से 65,000 अमेरिकी डॉलर जब्त किया गया था। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक दोहा जाने वाली इस औरत के पास जो है तो 65,000 अमेरिकी डॉलर थे, जिसको जब्त करने के बाद हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि उसको सफ़र की इजाज़त दे दी गई थी। तो बहरहाल इस तरीके से स्मगलर के मामले सामने आए हैं, जो कि 1 लाख सऊदी रियाल की बात कही गई। लोग ट्वीट भी देख सकते हैं, दोनों हवाले से ट्वीट करके ये बताया गया है, और उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब से। तो यहाँ पे सऊदी अरब के बाहर रीजन की ये खबर है कि अल-मखवा कमिश्नरी की पुलिस ने 11 दरअंदाजों को सहूलत फराहम करने के, ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के इसमें 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। तो जैसा कि यहाँ पे पता है कि किसी भी तरीके से जो कि गैर कानूनी तरीके से हैं, दरअंदाजों को कोई भी सहूलत फराहम करना, यानी कि काम देना या रहने की या ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना जो है तो जुर्म है, और यहाँ पे इसकी सज़ा भी मुकर्रर है। तो इसके हवाले से ही बताया गया है कि अक्कास अखबार के मुताबिक दरअंदाजों में 6 का ताल्लुक इथियोपिया से है और 5 का सोमालिया से है। तो ये दरअंदाजों को यहाँ के शहरी जो है तो सहूलत फराहम कर रहे थे ट्रांसपोर्ट की, और इसके हवाले से पकड़े जाने पर जो गाड़ी यूज़ की जाती है वो गाड़ी भी जब्त कर लिया जाता है। अगर से रहने के लिए जो मकान दिया जाता है वो मकान भी जब्त कर लेने का कानून है। तो बात करते हैं सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज उम्रा की तरफ से। तो यहाँ पे सऊदी वज़ीर हज उम्रा तौफीक अल रबी ने कहा है कि इस साल 20 लाख से ज़्यादा अफराद फ़रीज़ हज अदा करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह कोरोना से पहले आम तरीके से लोग जो हज अदा कर रहे थे, उसी तरीके से अब जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे अंदाज़ा बताया गया है कि 20 लाख से भी ज़्यादा लोग इस साल इंशाअल्लाह हज का फ़राइज़ अंजाम देंगे। अखबार 24 के मुताबिक पीर को अलजायर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने आज़मीन हज की सेहत और सलामती के हवाले से इक़दाम कर लिए हैं, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे हज करने आएंगे उनकी सेहत और सलामती के इसके से जो इक़दाम होते हैं, जो कदम हैं, वो सऊदी अरब ने मुकम्मल कर लिए हैं, और यहाँ पर 20 लाख से भी ज़्यादा लोग हज करने इंशाअल्लाह इस साल आने वाले हैं। तो चलिए, यही सब कुछ खबरें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।